हेलो डांस लवर्स, हाय। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्को बार, जिसे नाइट क्लब भी कहते हैं, खोलने की A to Z जानकारी दूंगा, एकदम शुरुआत से आखिरी तक, स्टेप बाय स्टेप, और वह भी एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। तो मैं आपको नाइट क्लब खोलने की A to Z पूरी प्रोसेस बताता हूँ, जिसमें लीगल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, इसके अलावा मार्केटिंग और ग्राउंड लेवल पॉइंट से सब कुछ शामिल होंगे। तो क्लब ओपनिंग, डिस्को बार ओपनिंग की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में है, आपको ये स्टेप भी फॉलो करनी पड़ेगी कि उसमें सबसे पहले आपको जो रिसर्च और जो कॉन्सेप्ट प्लानिंग है वो करना पड़ेगा। और आपको रिसर्च में क्या करना है, आपको अगल बगल आपके जहाँ भी आप रहते हैं या फिर आपके शहर में अगल बगल देखना है कि कौन कौन से क्लब्स ऑलरेडी ऑन गोइंग है और उनके चार्जेस क्या हैं, उनकी जो भीड़ है वो कैसी है। और आपको जो है ये कंपटीशन अच्छे से स्टडी करना है कि उनके जो अल्कोहल या फिर जो भी है ड्रिंक्स वगैरह, इनके मेन्यू बार सब कुछ देखना है। इसके अलावा आपको जो है रिसर्च करना है इन सब चीज़ों पे कि ऑलरेडी क्या क्या जो उन्होंने कर रखा है वो आपको नहीं करना है, आपको अलग क्या करना है। तो ये सब आपको इसी से पता लगेगा। आपको जब आप ये सब स्टडी कर लेंगे, जो मार्केट और कंपटीशन स्टडी है, तो आपको इसके बाद पता लग जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। आपको लोकेशन स्टडी भी करना पड़ेगा। लोकेशन स्टडी में भी लोकेशन कई टाइप की होती है, जैसे कि प्राइम नाइट लाइफ एरिया, इसमें आपके MG रोड, बांद्रा, कैन नॉट प्लेसेस हो गया। और इसके अलावा जो नियर बाई कॉलेजेस हैं, तो ये इनके अगल बगल भी आप खोल सकते हैं ताकि ज़्यादा चले। तो जो भी कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं और जहाँ भी जो फुटफॉल वाली ज़्यादा जगह है, तो इन सब जगह पे आपको ये सब स्टडी करने के बाद ही आपको जो अगला जो कॉपरेट करना है, तो वो सब इसके बाद होगा। अब अगला आपको जो है वो आपका क्लब लग्जरी होगा, हाई क्लास, जिसमें आपको टाइप ऑफ क्राउड भी रखना है, जिसमें आपकी जो है प्रीमियम जो ड्रिंक्स हैं या फिर अफोर्डेबल ड्रिंक्स आप क्या कौन सी वाली रखेंगे, तो आपको ये भी डिसाइड करना है। थीम बेस्ड भी रखना पड़ेगा। थीम में जो क्लब होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें आपकी थीम में मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, जिसमें हो गई आपकी कि आप कौन सा म्यूज़िक रखेंगे, पंजाबी रखेंगे या फिर इसके अलावा रेट्रो हो गया, बॉलीवुड म्यूज़िक हो गए, या फिर EDM टाइप रखोगे, या फिर और भी जैसे कि टेक्नो हो गया। इसके अलावा भी और भी होते हैं टेक्नो के अलावा, ओपन एरिया बीच हो गए, या फिर या फिर मास फ्रेंडली रखोगे आप। तो आपको डिसाइड करना है थीम भी कि आपको किस टाइप का रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको 80 से 90 साल वालों के लिए खोलना है या फिर 20 साल से 30 साल वालों के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें यूथ सेंट्रिक डिस्को बार, जैसा कि बताया, कॉरपोरेट हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, या फिर हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स हो गए। इसके अलावा आपको एक उदाहरण देता हूँ, गोवा में जो है EDM जो आउटसाइड बीच होते हैं, क्लब होते हैं वो हैं, और जो मुंबई दिल्ली में तो रूफ टॉप क्लब्स होते हैं कॉरपोरेट, या मुंबई दिल्ली में। तो यही बता रहा था मैं आपको, जो मैंने आपको बता दिया। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो आपका ये नया जो बिज़नेस है डिस्को बार का, तो इस बिज़नेस का आपको फाइनेंशियल जो प्लान है वो भी बनाना है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एस्टिमेट जो है ना फाइनेंस, वो निकालना है कि अंदाजन आपको जो आपके अनुभव से बाकी सब कुछ आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें देखना है कि कहाँ कितना लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो फाइनेंशियल है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको 50-60 लाख से लेके तो 5-6 करोड़, वो तो स्केल पर डिपेंड करता है। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको बस इतना सा करना है, आपको जो मेजर खर्च हैं तो इन्हीं को इंक्लूड करना है एक्सपेंस में। तो जो लिस्ट होगी उसमें आपको देखना है कि आपके जो प्रॉपर्टी रेंट है, लीज हो गया, परचेस हो गया, इंटीरियर्स की जो डिज़ाइनिंग हो गई, इसके अलावा जो लाइटिंग सेटअप है, इसके बाद आपका जो है सबसे मेन जो है वो साउंड सिस्टम है। तो जो साउंड सिस्टम है ना, इसमें डीजे होगा, और ये डीजे कंसोल है, इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है। ऐसी में आपका जो फर्नीचर हो जाएगा, वो फर्नीचर में सोफ़ा चेयर में हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें जो काउंटर बार हो जाएगा, काउंटर बार के बाद डांस फ्लोर हो जाएगी। तो ये सब हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें और भी एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लेना है। जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ, इसमें जैसे कि आपने स्टाफ हायर कर लिया। अब स्टाफ हायर कर लिया तो उसकी ट्रेनिंग भी हो गई। अब ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद आपको जो है वो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको जो है स्टाफ, उसकी सैलरी का भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको मार्केटिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसका भी ध्यान रखना है। और इसी में मैं आपको बताऊं कर, तो आपको जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड, इसका आपको है लाइसेंस लेकर रखना पड़ेगा।
जो आप लिक्विड जो है इसका जो स्टॉक होगा, तो इन सब की परमिशन आपको पहले ही ले लेनी है। जो आपका ये बार है ये आपको वापस पैसा कितना देगा कमा के, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये जो कितना वापस देने वाला है। तो देखो इसमें आपकी जो है टिकट, जो एंट्री टिकट्स हैं सबसे मेन वो 500 से 3000 तक चलेगी पर हेड। तो ये हो गया। इसके बाद आप जो है ड्रिंक्स सेल होगी, इसके बाद जो फूड्स वगैरह सेल होंगे, और इसके बाद भी जो लिक्वियर एंड स्नैक्स सेल हो गया। तो ये सब हो गया। इसके अलावा भी और भी है, जैसे कि आप प्राइवेट पार्टीज़ जो बुकिंग है, इसके बाद इवेंट बुकिंग है, और स्पॉन्सरशिप भी कर लेना। इसमें ब्रांड्स लाइक बकार्डी हो गया, किंगफिशर हो गया, रेड बुल हो गया, तो इन सब के साथ आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। और वीआईपी लॉन्च हो गए, और भी बहुत सारे संसाधन मिल जाएंगे। आप एक बार शुरू तो करो। आप अपनी मुंबई में एक डांस बार खोला जिसमें इन्वेस्टमेंट किया 1.5 करोड़, और जो रेवेन्यू वापस आने की जो पोटेंशियल है वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए हुई, वो भी मंथली। अब लीगल रजिस्ट्रेशन मत भूल जाना, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो ये इंडिया है इसमें कई तरह के जो लाइसेंस होंगे, तो ये सब भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारी चीज़ों को की जो रुकावट होने वाली है, उन सब रुकावटों को तोड़ मोड़ के जो आगे बढ़ने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना है जो लोकल म्यूनसिपैलिटी से मिलेगा। एक लिक्योर लाइसेंस लेना है जो आपको जो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट है उससे मिलेगा। इसके बाद आपको जो सबसे मुश्किल और सबसे जो महंगा पड़ने वाला है वो स्टेट वाइज फीस रहेगी। तो वो हो सकती है 10 लाख भी हो सकता है कम भी हो, ज़्यादा भी हो। FSSAI हो गया, ये क्या है? ये फूड लाइसेंस है। तो अगर आप स्नैक्स वगैरह जो फूड में सर्व कर रहे हो तो इसके लिए आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा। हेल्थ लाइसेंस हो गया जो आपको लोकल सिविक अथॉरिटी से लेना होगा। इसके बाद आपको फायर सेफ्टी में NOC लेना होगा। फायर सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उससे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। इन सब लाइसेंस के अलावा भी आपको म्यूज़िक लाइसेंस लेना पड़ेगा जो PPL या फिर IPRS, ये जो DJ या फिर रिकॉर्डेड म्यूज़िक बजाने के लिए होगा। इसके बाद आपको एक पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि लाइव शोज़ के लिए या फिर लाइव जो इवेंट्स वगैरह हैं या फिर DJ, तो इन सब के लिए ये लाइसेंस लगेगा। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जो होगा ये भी एक लाइसेंस है। तो ये लाइसेंस क्यों है? ये इसलिए कि जो इंडोर आउटडोर की जो परमिशंस वगैरह है इन सब के लिए। और इसके अलावा भी ये आपको यूज़ हो जाएगा कहीं में कि जो आप स्टाफ है उसको लीगली एम्प्लॉय कर पाएंगे, और जो लीगली जो वर्किंग आवर्स हैं इन सबको भी आप लीगली कर पाएंगे। तो इन सब पे भी आपका कंट्रोल रहेगा। इन सबसे पहले आपको जो डिस्को बार है उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना है। अब वो रजिस्ट्रेशन PVT LTD हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है या फिर LLP हो सकता है। तो ये जो होगा वो डिपेंड ऑन यू। GST भी भरनी पड़ेगी। अब ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट कितना पैसा लेता है। तो ये जो GST है ये 10-20 लाख से शुरू हो जाती है। तो अगर आपका एनुअल जो टर्नओवर होगा आपके डिस्को बार से वो अगर 20 लाख 10 लाख, आपको जैसा बताया कि स्टेट पे डिपेंड करता है कि कितना लेता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी का भी बहुत ख़ास ख्याल रखना है अपने डिस्को बार में। तो उसमें CCTV हो गया, और इसके अलावा जो है जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, और जो सिक्योरिटी में आपको जो क्लियरेंस है वो लोकल जो आपके अगल बगल जो स्टेशन होगा उससे भी लेना है, ताकि उनको भी ये काम देना है। अगर आपको मैंने इतने सारे जो तामझाम बताए ये लाइसेंस में, अगर आपको कोई भी लाइसेंस लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको एक समझदार CA या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या फिर एक कोई कंसल्टेंट को जो है हायर करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो जो दिल्ली के लिक्योर लाइसेंस फी है वो 8 से 12 लाख रुपये रहती है। वो एक्साइज ऑन डिपॉजिट के साथ ये इन्वॉल्व रहता है। तो ये 8 से 12 लाख रुपये जो लाइसेंस की फी होती है लिक्वियर, और ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है। अब ये गोवा है, गोवा के बारे में पता ही होगा, गोवा बहुत फेमस सिटी है। तो यहाँ पे भी जो सीजनल क्लब्स हैं तो इनको भी टेम्परेरी लाइसेंस लेना पड़ता है। लोकेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी सेटअप भी बहुत ढंग का, बहुत लग्जरियस अच्छा रखना है जो अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो। तो इसमें आपको जो है, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो क्लब्स होते हैं, जो डिस्को होते हैं, वो प्राइम एरिया में ज़्यादा चलते हैं। सपोज़ एज एन एग्ज़ाम्पल
मॉल हो गए, होटल हो गया, इसके अलावा जो बिजी नाइट लाइफ स्ट्रीट हैं तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा चलते हैं। जगह कम से कम मिनिमम तो ये 3000 से 5000 स्क्वायर फीट जगह तो होनी ही चाहिए। और इतनी जगह कितनी जगह हो सकती है, ये अगर रूम साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो 2-3 रूम आराम से निकल सकते हैं, या फिर जो बड़े 1 BHK बनाओ तो 1 या 2 बन सकते हैं। तो ये इतनी जगह होती है जिसमें अपना डिस्को बार हो गया, बार काउंटर हो गया, इसके बाद डांस फ्लोर भी आ गई इसमें, इसके बाद जो सिटिंग स्पेस है वो भी आ गई, लॉन्च हो गया, और इसके बाद इसमें VIP सेक्शन वो भी हो गया, इसके बाद इसमें वॉशरूम भी हो गई। और हाँ, जहाँ पे जो क्लब होने वाला है तो जो क्लब है उसके अगल बगल पार्किंग स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्किंग स्पेस वैलेट पार्किंग भी चलेगी। साउंड प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। ये रेसिडेंशियल जो कंप्लेंट्स होती है ना, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो इन सब की जो कंप्लेंट्स होती है सबको अवॉइड करने के लिए साउंड प्रूफिंग ज़रूरी है। ये अड़ोसी पड़ोसी इनको क्या पता कि म्यूज़िक बिना तो ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ सकती, म्यूज़िक तो जान है। तो मैं जगह को लेके भी आपको एक बात बताता हूँ, जो बेंगलोर के MG रोड क्लब्स हैं भी 3 जोन्स होते हैं। इसमें डिस्को फ्लोर भी होती है, बार लॉन्ज भी होता है, स्मोकिंग जो साइड जो जगह होती है वो स्मोकिंग के लिए वो भी होती है। तो ये सारी इसमें जो फैसिलिटीज़ है ये इन्वॉल्व होती हैं। डांस फ्लोर है वो वुडन या साउंड प्रूफ आपको नियॉन जो लाइट्स हैं उनके साथ रखना है। इसके बाद बार्स और भी बार सेटअप में जो आपको स्टाइलिश काउंटर रखना है, इसके बाद लिक्योर स्टोरेज रखना है, लिक्योर रैक्स हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, तो ये सब रखना है। अब लाइट सेटअप में डिस्को बॉल हो गई, LED हो गई, लेज़र हो गई, इसके अलावा और भी जो लाइट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉप्स, मूड लाइट्स या फिर स्मोकिंग मशीन, तो इन सब का भी ध्यान रखना है। अब साउंड सिस्टम हो गया, उसमें DJ हो गया, DJ के बाद एम्पलीफायर्स हो गया जो आवाज़ बढ़ाता है, और इसके बाद और क्या होता है, और जो बेस हैवी स्पीकर्स हो गए, DJ मिक्सर्स हो गए, DJ बूथ मिक्सर्स और टर्नटेबल, सोफ़ा हो गया, रेक्लिनर्स, चेयर हो गई, बार स्टूल्स हो गए। अब जो हाई पेइंग कस्टमर्स के लिए होता है VIP लॉन्च, तो इसमें जो सोफ़ा वगैरह चेयर्स हो ढंग के हों, वाटर फैसिलिटी हो, इसके अलावा प्राइवेसी जो है वो हो, लग्जरी वॉशरूम्स हो जो कि क्लीन नीट हो। आधी से ज़्यादा जो रेपुटेशन और इम्प्रेशन है डिस्को का वो इसी से होता बनता बिगड़ता है। एक एग्जांपल में एक हैदराबाद का प्रिज्म क्लब है जो कि इंटीरियर लेज़र लाइटिंग से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। तो इंटीरियर जो लेज़र लाइटिंग प्लस ह्यूज LED जो वॉल हैं, तो ये जो क्लब है हैदराबाद के ये इसी की वजह से जाना जाता है। अब स्टाफ हायर करोगे तो उसमें क्लब मैनेजर हो गया जो कि डेली के ऑपरेशन से ऑपरेट करेगा। इसके बाद बार टेंडर्स हो गए जो कॉकटेल्स मॉकटेल्स के एक्सपर्ट होते हैं। ढंग का DJ ऑपरेट करने वाला हो जो कि क्राउड को इंगेज करें। सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी में CCTV कैमरास हो गए, बाउंसर्स हो गए, गार्ड्स हो गए, तो ये सब भी रखने एंट्री कंट्रोल के लिए और फाइट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो आपको जो है सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इसके अलावा बाउंसर्स हैं, ये सब रखने हैं। शेफ़ हो गए, किचन स्टाफ, फिंगर स्नैक्स जो भी फूड्स वगैरह के लिए, और इसके अलावा वेटर सर्वर हो गए जो कि फ़ास्ट सर्विस रहे, इनकी वजह से फ़ास्ट सर्वर रहे तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट सब चलता रहे। हाउस कीपिंग हो गया जो कि क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखें, तो साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। यूँ तो 25-40 का पूरा स्टाफ होता है सबको गिन के, लेकिन कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्लब कैसा है, कितना बड़ा है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा थिंग्स हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। बाकी 25-40 होता है एक शुरुआती क्लब में। सप्लायर्स से भी टाई अप्स करके रखना है, जिसमें लिक्विड सप्लायर हो गया जिससे कि आप रम, विस्की, वोडका, बियर, वाइन, जिन, टेक्विला जैसी जो अल्कोहल है, तो इन सब को आप हायर करेंगे। इसमें एक और जो सॉफ्ट ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक वालों से भी टाई अप करके रखना है, जिसमें कोक हो गई, पेप्सी हो गई, रेड बुल हो गई, तो इन सब से भी टाई अप करके रखना है। फूड में रॉ मटेरियल सप्लायर्स हो गए जिसमें ग्लासवेयर है, क्रॉकरी है, बार टूल्स हैं, और शेकर्स है, आई मशीन्स हैं,
तो ये सब कुछ क्लब हैं जो ब्रांड जैसे कि किंगफिशर या फिर हेनिकन, तो ये जो ब्रांड है इनके साथ साइन डील करके रखते हैं। तो इसमें उनको जो होते हैं फ्री ब्रांडेड बार एसेसरीज मिल जाती हैं, प्लस चीप लिक्विड जो चीप बल्क लिक्विड सप्लाई, तो ये सब उनको फ्री मिल जाता है। सिक्योरिटी सेफ्टी में और भी बातें हैं जो कि जैसे कि अब क्राउड जब डिस्को बार शुरू होता है तब क्राउड से जब 100 का ग्रुप बनता है तो इन 100 ग्रुप पे 2-4 बाउंसर से छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो एंट्री गेट है उस पर मेटल डिटेक्टर भी रखना है। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो हो गया। इसके बाद और भी जो भी है और मैं बताता हूँ कि और क्या हो सकता है। इसके बाद ये जो इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान हो गया, और इसके अलावा तो ये सारी जो सिक्योरिटी सेफ्टी आपको ये सब रखना है। प्री लॉन्च बज़ हो गया जो कि मार्केटिंग एंड प्रमोशन में आता है, तो जो कि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे जो प्री लॉन्च बज है तो इसमें कुछ टीज़र्स हो जाएंगे, क्लिप्स हो जाएंगे, या फिर ट्रेलर्स डेमो के लिए, या फिर जो कुछ भी है आपको अपलोड जो करना है, तो ये सब करके प्रमोशंस हो सकता है। ग्रैंड ओपनिंग नाइट भी रख सकते हैं, जिसमें कि जो ग्रैंड नाइट है तो इसमें आप इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं जो डीजे में। इसके बाद जो डीजे के ऑपरेटिंग सेलिब्रिटी हैं उनको भी ला सकते हैं, जिससे कि इन्फ्लुएंस बढ़े। कॉलेजेस से भी टाई अप करके रखना है, ऑफ़र कर सकते हैं फ्रेशर नाइट पार्टीज़, या फिर थीम नाइट्स में बॉलीवुड नाइट, वोमेन नाइट, या फिर फ्री एंट्री फॉर गर्ल्स, फ्री एंट्री फॉर वोमेन। इसके अलावा और भी जो कॉलेज नाइट, ये सब बना करके आप पेश कर सकते हैं। ब्रांड स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। लिक्वियर जो ब्रांड है, लिक्वियर ब्रांड्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स हो गए, तो इन सब के साथ स्पॉन्सरशिप हो सकती है। मेंबरशिप या फिर लॉयल्टी कार्ड्स भी रखो, ये सिस्टम भी होना चाहिए लॉयल्टी कार्ड का। तो इसमें जो लॉयल्टी मेंबरशिप है तो इसमें उनको फ्री एंट्री या फिर डिस्काउंट फॉर लॉयल कस्टमर्स, तो इस तरह का कुछ ये भी रखना है। ब्रांड्स के साथ भी कुछ इस तरह से जो है वो टाई अप करके रखना है कि बकार्डी पार्टीज़ हो गया, रेड बुल डीजेस, या फिर कार्ल्सबर्ग प्रमोशंस, तो इस तरह से टाई अप्स करके रखना है। एक मुंबई का बहुत ही अच्छा क्लब है, किटी सू करके नाम है उसका। तो ये क्लब क्या करता है, रेगुलरली ब्रिंग्स इंटरनेशनल डीजेस, और जो इंस्टाग्राम है उसका हैविली यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है, जिसकी बदौलत ये होता है कि जो क्राउड है वो ऑटोमेटिकली पुल्स इन हो जाती है। अब जो टेली के ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट जो है, तो इसमें आपको और भी बातें ध्यान रखनी होगी। जैसे एंट्री गेट पे QR कोड हो गया जो रख सकते हैं, स्टैम्प हो गया, या फिर कैश का, या फिर जो POS मशीन है ये रख सकते हैं, या फिर टिकट काउंटर हो गया, तो ये सब रख सकते हैं। और ये भी रखें कि जो क्राउड कंट्रोल के लिए कि उसमें लिमिट हो, मैक्सिमम लिमिट कैपेसिटी हो। एक बार डिस्को ओपन हो जाने के बाद इसमें वीकली इवेंट्स रखो, जैसे कि करियोके हो गया, जिसमें स्टैंड अप हो गया, या फिर लाइव बैंड हो गया। और इसके बाद मैनेजमेंट में ये भी ध्यान रखो कि रेगुलर जो चेकिंग है, लिक्वियर जो स्टॉक है उसको चेक करते रहना है कि कितना कंजम्पशन हुआ, तो ये सब मैनेजमेंट में आ गया। डीजे का भी शेड्यूल रखो, जैसे कि इसके शेड्यूल में क्या हो जाता है कि डिफरेंट नाइट डिफरेंट थीम्स, और इसमें आपको रखना पड़ेगा कैशलेस पेमेंट्स, POS मशीन जो बताया। इसके बाद UPI का भी रखो, और क्राउड कंट्रोल का जो बताया था, तो ये क्राउड जो कंट्रोल का है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्राउड कंट्रोल में क्या होता है, जब क्राउड एक्सिड हो जाती है ना, तो ये लीगल इशू बन जाता है। अब आपके रेवेन्यू सोर्सेस क्या होंगे, तो इसमें पहला तो यही कि जो प्रॉफिट्स, जो ड्रिंक्स के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लगेगा 200-300% आराम से चढ़ जाएगा। इसके बाद एंट्री जो बताई थी, एंट्री में 500 से 3000 बताए थे पर पर्सन। इसके बाद VIP टेबल्स हो गया, VIP टेबल्स में ये लगती हैं कम से कम 10,000 से 1 लाख पर नाइट चलती हैं। इसके बाद अब एक एवरेज जो डिस्को बार है वो भी 1-2 साल में ब्रेक इवन कर लेता है, अगर सही लोकेशन और सही मार्केटिंग होता हो। पर नाइट अर्निंग का एक एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि आपका डिस्को बार 2000 की टिकट बेचता है पर पर्सन, तो अगर 500 एवरेज भी रहे तो कम से कम पर नाइट 8 से 10 लाख रुपए पड़ जाएंगे। तो ये जो है इसका जो रेशियो निकलता है, तो इसका कंक्लूज़न ये है कि अगर 1 महीने अगर चलता है ऐसे ही क्लब, तो 1 करोड़ रुपए तो पक्के, अगर सिटी बिग सिटी है या फिर लोकेशन अच्छी है। ग्रोथ एक्सपेंशन में और भी बातें बता देता हूँ, जैसे कि इसमें आपको फ्रेंचाइज मॉडल बनाना है और दूसरी जगह ब्रांचेस ओपन हो सकती है इसी डांस बार की। ब्रांड के साथ टाइप्स का बता ही दिया, जैसे हेनेकेन एक ब्रांड है, एक किंगफिशर बताया था, एक बडवेजर इवेंट्स करके, तो इन सब के साथ टाइप्स कर सकते हैं, तो इससे क्या ग्रोथ होती रहेगी। थीम पार्टीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि न्यू ईयर पार्टी हो गई, संडे पार्टी हो गई, या फिर पूल पार्टी हो गई, या फिर हैलोवीन नाइट हो गई, या फिर इंटरनेशनल डीजे नाइट्स हो गई जिसमें बिगर टिकट प्राइस होती है। तो ये सारी थीम जो रख सकते हैं। ये कुछ और क्विक एग्जांपल है जो कि क्विक बातें हैं, इसमें पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो पढ़ लेना। और मैं खुद जो डिस्को बार है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। डिस्को करने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता। तो अगर आपके डिस्को बारे में कुछ डांस से रिलेटेड कुछ भी हो तो मैं हूँ इसके लिए, तो आप अप्रोच कर सकते हैं।